सुप्रभात बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। आपकी बुक का नाम है अधिता भाग 6। प्रथम अध्याय है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा को हम इंग्लिश में लैंग्वेज, लिपि को स्क्रिप्ट एंड व्याकरण को हम ग्रामर बोलते हैं, यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है। देखिए, जो कुछ हम बोलते हैं या फिर सुनते हैं या फिर लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, ये सब हमारी क्या है, भाषा हो गई। यहाँ पर देखिए एक स्कूल का दृश्य है जिसमें अध्यापिका बच्चों से कुछ बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं? वह बच्चों को एक कहानी सुना रही हैं और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर मैडम ने सभी छात्रों को कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न भी पूछे, फिर बच्चे ने उसके उत्तर भी बताए। कैसे बताए? लिख करके बताया। तो यहाँ पर भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, इस चारों कौशलों का प्रयोग होता है। यानी शिक्षिका ने बोलकर के कहानी सुनाई और बच्चों ने उसको सुन करके समझा, फिर उसको लिख करके दिखाया और अध्यापिका ने उसको पढ़ करके समझा। इस प्रकार हमारी भाषा के चारों कौशल का प्रयोग हो गया। अब आगे हम देखेंगे हमारी लैंग्वेज, इसका परिभाषिक रूप क्या होगा, यानी वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम मुख से बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा कब कहलाती है? जब हम कोई भी बात को हम जब बोलते हैं तो उसे दूसरा उसको सुन करके समझता है, ये हमारा ओरल लैंग्वेज में आएगा। यानी जब हम मुख से बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं और तब वह सामने वाला उसको सुन करके समझ रहा होता है, ये दोनों आपका आएगा, दोनों कौशल आपका मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देना, रेडियो दूरदर्शन सुनना, टेलीफोन आदि पर बातें करना, ये सारे मौखिक भाषा के एग्जाम्पल हैं। मौखिक भाषा, सबसे पहले मौखिक भाषा ही बोलता है। व्यक्ति जब इस जीवन में आता है, जब उसका जन्म होता है, तो सबसे पहले वो कौन सी भाषा बोलता है? क्या वो लिखना सीख जाता है? नहीं ना। सबसे पहले वह मौखिक भाषा बोलना सीखता है। और व्यक्ति मौखिक भाषा का प्रयोग लिखित भाषा से अधिक करता है, क्योंकि हम ज़्यादातर बोलते हैं और सुन करके समझते हैं, बहुत कम हम लिखते हैं और लिख करके समझाते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। दूसरा आपका है लिखित भाषा। लिखित भाषा हमारी हो जाती है क्या? जब हम अपने विचारों या अन्य के विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तब वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि कॉपी पर लिखना, पत्र लिखना, श्यामपट्ट पर लिखना और अखबारों में लिखना आदि। और लिखे हुए को पढ़ना, ये दोनों कौशल जो हैं, लिखना और पढ़ना, ये किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अगला है म्यूट लैंग्वेज। म्यूट लैंग्वेज सांकेतिक भाषा, जिसका प्रयोग हम मुख्य रूप से भाषा का मुख्य भेद नहीं कह सकते, लेकिन हम भाषा को, इस म्यूट लैंग्वेज को ही भाषा का अंश मानते हैं। जब हम अपने भाव या विचार लिख करके, बोल करके नहीं दे सकते, उस समय हम संकेत के द्वारा अपने भावों को समझाते हैं। ऐसी भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस होती है, तो वो तो बोलेगी तो आप सुनोगे नहीं, ना ही वो लिख करके आपको दिखा पाएगी। तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? आपको इशारों से, संकेतों के माध्यम से ट्रैफिक को संचालित करती है। दूरदर्शन पर समाचार पढ़ना या सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से सांकेतिक भाषा को वर्तमान में आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर जोड़ा गया है, जबकि मुख्य रूप से भाषा 2 ही प्रकार की होती है, एक तो मौखिक भाषा, दूसरा आपका लिखित भाषा। लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत, जैसे ट्रैफिक पर हो गया, रेलवे लाइन पर हो गया, जब हम झंडी दिखाते हैं, हरी झंडी, लाल झंडी, तो वहाँ पर हम संकेत दिखाते हैं, जहाँ हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन ये मुख्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती।
आगे है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। हिंदी जो है हमारे देश में भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। उन्हीं भाषाओं में हिंदी भी एक भाषा है। क्या है? उन्हीं भाषाओं में हिंदी भी एक भाषा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा हमारे भारत के अधिकांश भागों में अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है और देश की राष्ट्रभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त भाषा है। कौन सी भाषा है हमारी राष्ट्रभाषा में? हिंदी। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। क्यों है? क्योंकि ये भारत के ज़्यादा से ज़्यादा जनों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब हम आगे देखेंगे लिपि, स्क्रिप्ट। विभिन्न भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। चाहे जितनी भी भाषाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि या ढंग लिपि कहलाती है। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि लिपि क्या होता है, ये तो आपको पता है कि सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, लेकिन लिपि क्या होती है? तो लिपि किसी भी भाषा को, जो भी भाषा उच्चारित होती है, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने का ढंग या तरीका ही लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। कुछ यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं जिनकी लिपियाँ देखिए। हिंदी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, बंगाली बंगला। अब अगला है टॉपिक व्याकरण। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ग्रामर। यानी जब हम भाषा बोलते, सुनते, लिखते और पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं और उन अशुद्धियों को हम किसके माध्यम से दूर करते हैं? व्याकरण के माध्यम से दूर करते हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब हम इसका परिभाषिक रूप देखेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने के नियमों का ज्ञान होता है। अगर व्याकरण का हमें ज्ञान है तो हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं और शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। व्याकरण जो होती है वो भाषा को सुव्यवस्थित निर्माण करती है। अतः अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, ठीक है, और वाक्यों के सार्थक मेल से हमारी भाषा बन जाती है। इस आधार पर व्याकरण के हम 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द के बारे में पढ़ते हैं और वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार हमने इस पूरे पाठ में यह सीखा कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जब हम मुख से बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा हो जाती है, और जब हम लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो हमारी लिखित भाषा हो जाती है, और जब हम अपने भाषा या विचार को संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो हमारी सांकेतिक भाषा हो जाती है। और किसी भी भाषा की अपनी लिपि होती है, और लिपि क्या होती है? उस भाषा की उच्चारित ध्वनियों को जिस हम रूप में, जिस विधि से, जिस ढंग या जिस तरीके से लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। अगला टॉपिक आपका आ गया व्याकरण। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस प्रकार आज की क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार यानी चैप्टर 2। ओके, धन्यवाद बच्चों।